अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग, क्या खैरियत से हैं? आज जो है मैंने डिसाइड किया है कि सर्दी में जो है वो कुन मलीर का ट्रिप करते हैं। तो इस वक्त कोई सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैंने ड्राइव स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स बलूचिस्तान और कुछ एरियल व्यूज़ भी कैप्चर करेंगे। खूबसूरती बहुत ज़्यादा है कोस्टल हाईवे पे। हालात की वजह से लोग थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन अल्लाह मालिक है, जाना चाहिए और अपने मुल्क में घूमना फिरना चाहिए। सुबह के वेदर की भी अपनी बात है। काफ़ी फ्रेश एयर होती है, ट्रैफिक नहीं होता। मैंने रात में चेक किया था रास्ता जो है इसका, तो वो कोई 4 घंटे बता रहा था, लेकिन अभी जब मैंने सुबह मैप कनेक्ट किया है तो ये कह रहा है 3.5 घंटे। तो आप ये सोचिए कि जल्दी सुबह निकलने में तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क पड़ा है। और सुबह की फ्रेश एयर, सुबह की नमाज बहुत ज़्यादा जो है रिफ़्रेशिंग होती है। तो सबको चाहिए कि सुबह में जल्दी उठें और सुबह का जो वेदर है उसको एंजॉय करें, क्योंकि सुबह में बिल्कुल पोल्यूशन होती नहीं। जनाब, इस वक्त हब टूल प्लाज़ा जो है वो मैंने क्रॉस कर दिया है और अब हम जो है वो बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो जो मैंने गिटानी कवर किया था, तो उस वक्त ये जो ब्रिज है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब जो है ये ब्रिज रेडी हो गया और पब्लिक के लिए खोल दिया है। और बाबे बलूचिस्तान की भी जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जारी है। ये इस वक्त हब चौकी सिटी में मैं एंटर हो गया हूँ। सुमियानी बीच क्रॉस कर लिया है और अब जा रहे हैं बिंदर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये देखें, इस वक्त मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ से लेफ़्ट जो है वो कोस्टल हाईवे शुरू हो रहा है और यहाँ से कुन मलीर तकरीबन 135 किलोमीटर है, जबकि यहाँ से जहाँ से हम आए हैं ये कराची से 125 किलोमीटर है और बिल्कुल सीधा रास्ता आ रहा है। नाज़माबाद, साइट एरिया, हब चौकी, फिर गिडानी और फिर अब यहाँ तक हम आ गए हैं। ये नेशनल हाईवे अगर सीधे जाएं तो कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स कोयटा, लेकिन हम क्योंकि जा रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ तो हम लेफ़्ट पे मुड़ेंगे। अच्छा, जो पॉइंट हमने क्रॉस किया है वो उस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका नाम है उथल ज़ीरो पॉइंट। और अब ये देखें, गवादर, पसी, उड़मारा, कुन मलीर को ये रास्ता जा रहा है। तो अब इसी रास्ते पे हम कंटिन्यू करते हैं। कोस्टल हाईवे पे, क्योंकि 150 तकरीबन 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इतनी जल्दी तो कवर होने वाला नहीं है। लेकिन
कोस्टल हाईवे की खूबसूरती आप लोगों के सामने है। बहुत पुरसुकून ड्राइव है। अगर यहाँ बारिश हो रही हो तो क्या ही बात है। राइट पे कुछ पहाड़ हैं जो कि इस फॉग की वजह से दिख नहीं रहे। अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की तो कोस्टल हाईवे पे फैसिलिटीज़ ऐसा कोई नहीं है। दूर दूर तक जो है ना कोई पंप है, ना कोई पंचर का कोई शॉप है, ना कोई मैकेनिक अवेलेबल है। तो जब आप कराची से निकलें या जिस शहर से भी आप आ रहे हो तो अपनी तैयारी पूरी करके आएँ। बात करते हैं अगर फ्यूल की, तो अगर आपका 40 से 42 लीटर का टैंक है तो एक टैंक में आप कराची टू खुद मलीर कर सकते हैं। और अगर आपके पास से छोटी गाड़ी है लेकिन माइलेज अच्छा देती है तो आप उसमें भी ट्रैवल कर लेंगे। फ्यूल का मसला नहीं है। हब चौकी और हब चौकी से आगे तक बहुत सारे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। ये देखें, कोस्टल हाईवे की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि लेफ़्ट पे पहाड़ है और राइट पे समंदर है। तो मैं थोड़ा सा इसका एरियल व्यू लेता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। आर्मी की यहाँ पे एक चेक पोस्ट है और उसके बाद जो है आपको वहाँ एंट्री करानी पड़ती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आप जो है वो बस ओरिजिनल CNIC आपके पास होना चाहिए। कोस्टल हाईवे की असल ब्यूटी जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। जब आप
कुन मलीर के करीब पहुंचते हैं। जनाब इस वक्त हम कुन मलीर पहुंच चुके हैं। जनाब तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद जो है मैं यहाँ कुन मलीर पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ स्टे नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, प्रिंसेस ऑफ होप चीज़ें कवर करता हूँ, फिर यहाँ पे वापस आऊँगा क्योंकि सबसे अच्छी बात ये देखें कि ये जगह जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं कि जहाँ जहाँ टर्निंग है डेंजरस, वहाँ ये आपको वार्निंग देते रहते हैं कि आपने कहाँ गाड़ी स्लो करनी है। आए जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं पहाड़ों की खूबसूरती को। इस वक्त हम जो है हंगोल नेशनल पार्क से गुज़र रहे हैं और यहाँ पे वार्निंग आई है कि आगे ख़तरनाक पहाड़ी है तो गाड़ी एहतियात से चलाएं।
जनाब कुदरत के भी एक से एक नज़ारे हैं। कुन मलीर से हम थोड़ा आगे आए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये एक खूबसूरत बीच है जो कि आपके सामने है। अब इसके पानी का कलर देखें, आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि हम जो है वो कहीं पाकिस्तान में हैं। इतनी खूबसूरती है बलूचिस्तान में। जनाब बड़ी तगोदो के बाद मैं सक्सेसफुली इस बीच पे आने के लिए नीचे उतर गया। वहाँ ऊंचाई पे था मैं, और आप ये देखें इस बीच पे सिवाय मेरे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। जा रहे हैं बूजी टॉप की तरफ, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है, और उसी रेडियस में जो है वो आपका प्रिंसेस ऑफ होप भी आता है। जनाब ये कुजी से पहले ही जो है वो प्रिंसेस ऑफ होप पे हम पहुँच गए। तो कुजी टॉप पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अब वो इंशाल्लाह ताला जब मैं उरमारा और गवादर करूँगा तो अपनी उस वीडियो में कवरेज दूंगा उसकी। अभी हम प्रिंसेस ऑफ होप पे आ गए और चलते हैं और करीब जाके देखते हैं कि ये क्या नमूना है। जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम प्रिंसेस ऑफ होप तक वॉक करके पहुंच पाएंगे, लेकिन अब मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, वरना एरियल व्यू उसका कवर करेंगे। ये मेरे सामने एक पहाड़ी इलाका या व्यू कह लें मौजूद है, जो मैं अपने कैमरे की आंख से कैप्चर कर रहा हूँ।
प्रिंसेस ऑफ होप के चक्कर में काफ़ी आगे तक आ गया हूँ, और ये एक अच्छा खासा एडवेंचर भी और थ्रिल भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गार बने हुए हैं। अब ये लोमड़ी के गार हैं, भेड़ियों के गार हैं, या शेर रहता है, शेर तो नहीं होगा, सांप हैं या लगड़ बगड़ हैं, ये बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल में प्रिंसेस ऑफ होप तक जाने का रास्ता कोई है नहीं। तो यहाँ अपने कदमों की आवाज़ भी जो है ना दोबारा घूम के आने लगी है, तो मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये ना हो प्रिंसेस ऑफ होप के चक्कर में अपनी जो होप है वो वापस जाने की ख़त्म हो जाए। ये था एक जोक, लेकिन अच्छा एक एडवेंचरस प्लेस है ये, और काफ़ी एक्टिविटी है फिज़िकल यहाँ पे। चलें थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, और जो है वो चल के देखते हैं कि आगे क्या है। तो सिवाय मिट्टी के पहाड़ों के और कुछ भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैं वापसी की तरफ। बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी उठाते हैं और मेन कुन मलीर के पॉइंट पे चलते हैं। प्रिंसेस ऑफ होप का एडवेंचर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम वापस जा रहे हैं कुन मलीर की तरफ। वहाँ रुकते हैं, खाना शाना खाते हैं, कुछ बीच पार्टी करते हैं। आप ये देखें कुदरती पहाड़ की बनावट इस तरह से है जैसे ऑर्डर पे बना है। अभी जो व्यू आ रहा है सामने समंदर का, आप वो देखें कितना खूबसूरत है।
जनाब कुन मलीर पहुंच गए हैं। अब यहाँ हमने थोड़ा स्टे करना है। अल्लाह ने हमारे मुल्क को भी बहुत खूबसूरती दी है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसका बहुत बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। चलें जी, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। इस वक्त यहाँ से कराची जो है 220 किलोमीटर है और टाइम इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो 220 किलोमीटर तकरीबन 3.5 घंटे में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और डायल करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी नई लोकेशन के साथ मिलते हैं।